चट्टोपाध्याय की रचनाएं, कमला देवी चट्टोपाध्याय के विचार और उनका योगदान। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म 3 अप्रैल 1903 को मंगलोर, कर्नाटक में हुआ था। वे भारतीय समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी तथा भारतीय हस्तकला क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला थी। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, स्वतंत्र भारत में भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा और थिएटर के पुनः जागरण के पीछे प्रेरणा शक्ति और सहयोग का नेतृत्व करके भारतीय महिलाओं के सामाजिक आर्थिक स्तर के उत्थान के लिए याद किया जाता है। स्वतंत्रता सेना अभिनेत्री, सामाजिक कार्यकर्ता, कला प्रेमी, राजनीतिक और फेमिनिस्ट के रूप में कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, संस्कृति और इतिहास में अपनी अनूठी छवि रखती हैं। कमला देवी के पिता अनंत थेयर धारेश्वर जिला कलेक्टर थे और प्रगतिशील विचार के धारा के व्यक्ति थे, लेकिन कमला देवी जब बच्ची थी तभी उनकी मृत्यु हो गई। उनके आगे का पालन पोषण का जिम्मा उनकी मां ने उठाया। पति की मृत्यु और सामाजिक दबाव के चलते मां गिरजाबाई ने 11 वर्ष की उम्र में ही बेटी कमला देवी का बाल विवाह करवा दिया, परंतु करीब 1-1.5 वर्ष बाद ही कमला देवी के पति की मृत्यु हो गई। उसके बाद कमला देवी की मां ने अपनी बेटी के लिए सारे रीति रिवाजों को मानने से इनकार कर दिया जो उस समय समाज में एक विधवा के लिए तय थे। गिरजाबाई ने कमला देवी का न सिर मुंडवाया, न सफ़ेद साड़ी पहनाई और न ही किसी अकेली कोठरी में रहकर पूजा पाठ करने को मजबूर किया। गिरजाबाई ने समाज की परवाह किए बगैर कमला देवी को स्कूल भेजा और खुलकर आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। गिरजाबाई महिला एक्टिविस्ट पंडिता रमाबाई और रमाबाई रनाडे की समर्थक थी। उन्होंने कमला देवी के सामने एनी बेसेंट को एक रोल मॉडल की तरह पेश किया। कमला देवी ने भी इन प्रभावशाली महिलाओं के साहसी व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखा। इनकी दादी स्वयं प्राचीन भारतीय दर्शन की बहुत अच्छी ज्ञाता थी। ऐसे पारिवारिक माहौल में परवरिश होने के परिणाम स्वरूप वे स्वयं भी तर्कशील और स्वावलंबी थी। चेन्नई के क्वींस मैरी कॉलेज में पढ़ते समय कमला देवी की मुलाकात सरोजनी नायडू के भाई हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय से हुई। हरींद्रनाथ अपने समय के जाने माने कवि और नाटककार थे। 20 वर्ष की उम्र में कमला देवी ने हरींद्रनाथ से ही शादी की। उन्होंने मंगलोर तथा बाद में लंदन यूनिवर्सिटी के वेटफोर्ड से समाजशास्त्र में डिप्लोमा प्राप्त किया। वे खुद बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का शिकार रहीं, इसलिए नारीवादी विचारधारा में विश्वास रखती थी। 29 अक्टूबर 1988 को कमला देवी चट्टोपाध्याय का 85 वर्ष की उम्र में बॉम्बे में निधन हो गया। कमला देवी चट्टोपाध्याय की रचनाएं। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने समाजवाद, हस्तकला और समाज और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कई रचनाएं लिखी, जिनमें द अवकेनिंग्स ऑफ इंडियन वीमेन्स 1939 में लिखी, जापान इट्स वीकनेस एंड इंट्रेथ 1943 में लिखी, अंकल सैम एम्पायर 1944 में लिखी, इन वार्टन चाइना 1944 में लिखी, टू वाइट्स ए नेशनल थिएटर्स 1945 में लिखी, अमेरिका महाशक्तियों की भूमिका 1946 में लिखी, क्रॉस रोड्स 1947 में लिखी, सोशलिज्म्स एंड सोसाइटी 1950 में लिखी, इंडियन हैंड डिब परफेक्ट्स 1963 में लिखी, कॉर्पोरेट्स एंड फ्लोर कवरिंग्स ऑफ इंडिया 1969 में लिखी, द गैलरी ऑफ इंडियन हैंनरी क्रॉफ्ट्स 1976 में लिखी, इंडियन एम्ब्रॉयडरी 1977 में लिखी, ट्राइबलिज्म इन इंडिया 1978 में लिखी जैसी रचनाएं शामिल हैं। उनकी आखिरी रचना है इंडियन वीमेन, बैटल फॉर फ्रीडम
सन 1982 में प्रकाशित हुई। फिर है कमला देवी चट्टोपाध्याय के विचार और उनका योगदान। कमला देवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी नारीवादी आंदोलन से जुड़ी थी और महिलाओं व देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कांग्रेस में सक्रिय रहकर कई महत्वपूर्ण कदम और खतरे उठाए थे। जब महात्मा गांधी ने 1923 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तब कमला देवी अपने पति के साथ लंदन में थी। उन्होंने वापस आने का फैसला किया और कांग्रेस सेवा दल का हिस्सा बन गई। नमक कानून तोड़ने के मामले में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गिरफ्तार होने वाली वे पहली महिला थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वे 4 बार जेल गई और 5 वर्ष तक सलाखों के पीछे रही। वर्ष 1926 में उनकी एक महत्वपूर्ण मुलाकात आयरलैंड की महिलावादी नेता मार्गरेट कजन्स से हुई। मार्गरेट ने वर्ष 1927 में पुणे में महिलाओं और बच्चों की शिक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस का गठन किया और कमला देवी संस्था के संस्थापक सदस्य बनी। इसकी पहली आयोजन सचिव थी। महिला शिक्षा के लिए दिल्ली में 1932 में स्थापित लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना में भी कमला देवी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला और महिलाओं के इस हक को दिलाने में मार्गरेट कजन्स की पहल को अहम माना जाता है। महिलाओं को मत देने का अधिकार तो मिल गया था, लेकिन प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। वर्ष 1926 में तत्कालीन मद्रास प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए चुनाव हुए और चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दी गई। मार्गरेट कजन्स के प्रोत्साहन के बाद कमला देवी ने चुनाव लड़ा। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में कमला देवी चुनाव लड़ने वाली भारत की पहली महिला थी। 1927-28 में वे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सदस्य बनी। कमला देवी ने स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक पद लेने से मना कर दिया और वे आजीवन सामाजिक मुद्दों के लिए संघर्ष करती रही। कोऑपरेटिव अर्थात सहकारिता आंदोलन में उनका गहरा विश्वास था। उन्होंने इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन का गठन किया। वे धार्मिक स्वतंत्रता की पक्षधर और सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने के पक्ष में थी। कमला देवी ने भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया तथा अनेक बार जेल गई। स्वतंत्रता से पूर्व कमला देवी ने बाल विवाह के खिलाफ और सहमति की निश्चित उम्र जैसे कानूनों और साथ ही कांग्रेस की नीति तय करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो उस समय कमला देवी इंग्लैंड में थी और उन्होंने अन्य देशों में भारत के पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और युद्ध के बाद स्वतंत्रता के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए कई देशों का दौरा भी किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद कमला देवी ने अपना पूरा ध्यान जो शरणार्थी थे उनके पुनर्वास पर लगा रखा था। कमला देवी ने लोगों की सहभागिता और सहयोग से बंटवारे के बाद शरणार्थियों के लिए शहर बसाने की योजना प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने रखी। नेहरू जी यह मान गए, परंतु साथ ही कहा कि सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक सहायता की उम्मीद न रखी जाए। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इंडियन कोऑपरेटिव यूनियन की मदद से भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से आए शरणार्थियों को दिल्ली के करीब बसाया। फरीदाबाद नाम की इस बस्ती को दिल्ली के बाहरी इलाके में उत्तर पश्चिम सीमांत से आए 50,000 से अधिक शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने शरणार्थियों को नए घर और नए व्यवसाय स्थापित करने में मदद करने के लिए अथक प्रयास किया और इसके लिए उन्हें नए कौशल का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने नए शहर में स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित करने में भी मदद की। वही जगह आज फरीदाबाद जैसी आधुनिक औद्योगिक शहर के नाम से भी जानी जाती है। भारत के ग्रामीण इलाकों में उन्होंने घूम घूम कर एक
पारखी की तरह हस्तशिल्प और करघा कलाओं का संग्रह किया। वर्ष 1950 के बाद कमला देवी भारतीय लोक परंपराओं और शास्त्रीय कलाओं को पुनर्जीवित करने और बढ़ाने के काम में जुट गई। उन्होंने भारत की स्वदेशी कला और शिल्प को सहेजने और संग्रहित करने के लिए शिल्प संग्रहालयों की एक श्रृंखला की स्थापना की, जो स्वदेशी के लिए भंडारगृह के रूप में काम करते थे। इसमें दिल्ली का थिएटर क्राफ्ट म्यूजियम भी शामिल है। उन्होंने कला और शिल्प को समान रूप से बढ़ावा दिया और मास्टर शिल्पकारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की। 1952 में ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड्स का प्रमुख कमला देवी को नियुक्त किया गया। भारत में मौजूद क्राफ्ट काउंसिल और ऑफ इंडिया जैसे संस्थान इन्हीं के प्रयासों का एक नतीजा है। उन्होंने भारतीय दस्तकारी परंपराओं को आज़ादी के बाद स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय नाट्य परंपरा और दूसरी परफॉर्मिंग आर्ट्स को बढ़ाने के लिए कमला देवी ने इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना की।